ब्रह्मोत्तममक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः नारायण। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद,
विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, भगवती भागीरथी का पवित्र क्षेत्र है। यहाँ कुंभ का योग भी सुलभ है। देश भी पवित्र, वस्तु भी पवित्र, काल भी पवित्र, तीनों दिव्य तत्वों का एकत्र सन्निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है तब स्वभाव से यह प्रश्न उठता है कि किस क्षेत्र में, स्थल में या देश में उत्पन्न हुई है, किस काल में उत्पन्न हुई है। वस्तु की उत्पत्ति को स्वीकार करते ही देश अर्थात क्षेत्र अर्थात स्थल विशेष और काल की जिज्ञासा व्यक्त होती है। इसलिए देश, काल और वस्तु तीनों एक दूसरे के पूरक सिद्ध होते हैं, पोषक सिद्ध होते हैं। यह पवित्र क्षेत्र देश की दृष्टि से, स्थल की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ की मिट्टी, भूमि अपने आप में अद्भुत है। फिर गंगा जी इस भूमि को स्पर्श करके और इसमें दिव्यता का आदान करती हैं। गंगा जी की और इस क्षेत्र विशेष की जो अद्भुत महिमा है, उसकी अभिव्यक्ति में यह जो कुंभ का काल है, इसका योगदान है। तुलसीदास जी ने इस तथ्य को बहुत उत्तम ढंग से व्यक्त किया है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, हो ही को वस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। कोई भी व्यक्ति देश, काल और वस्तु का मर्मज्ञ हो, इनका विधिवत सदुपयोग करना जानता हो, तो उसके जीवन में सदा उल्लास स्फुरित रहता है। उसका जीवन कभी दिशाहीन नहीं हो पाता। देश का सदुपयोग, काल का सदुपयोग, वस्तु का सदुपयोग। हमने संकेत किया था, एक व्यक्ति मिर्च स्वयं पाले तो उसके गुण या दोष से वह स्वयं ही प्रभावित हो, परंतु एक मिर्च को अग्निकुंड में कोई डाल दे तो चतुर्दिक उसका प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से विचार करने पर वस्तु का वस्तुअंतर से योग भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। अब कोई व्यक्ति जानकार न हो, मधु को गर्म कर दे तो मधु विष बन जाता है। जो मधु अमृत स्वरूप है, उसे गर्म कर लेने पर वो विष बन जाता है। तो वस्तु का वस्तु के साथ योग होने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका मर्मज्ञ होना चाहिए। न्याय और वैशेषिक दर्शन का व्यावहारिक धरातल पर क्या उपयोग है। जो व्यक्ति व्यवहार में साधक बाधक भाव का
इधर अभी मत आने का प्रयास करें, विघ्न पड़ता है बाद में। धारा टूट जाती है। हमने संकेत किया कि न्याय और वैशेषिक दर्शन ने इस तथ्य को उद्भासित किया है कि जो व्यक्ति साधक बाधक भाव का जितना मर्मज्ञ होता है उतना ही व्यवहार में दक्ष होता है, परमार्थ में कुशल होता है। हम जानते हैं कि भोजन बनाना है, या जो माताएं हैं या जो रसोइये का काम करते हैं, एक रसोई घर में जितनी विद्या और कला का उपयोग होता है बहुत है। अगर उसी का विश्लेषण किया जाए तो हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। साधक बाधक भाव का ज्ञान ना हो तो कुशल रसोई निर्माता हो ही नहीं सकता है व्यक्ति। हम उदाहरण देते हैं, पानी को सीधे आग पर डाल दें तो आग बुझ जाए, लेकिन हमें पानी से काम लेना है, आग से काम लेना है तो बटलोई में पानी रख देते हैं और अंगीठी पर बटलोई को रख देते हैं। अब क्या होता है, साधक बाधक भाव का ज्ञान होने के कारण अग्नि की उष्णता का संसार जल में हो जाता है, दाल पक जाती है, चावल पक जाता है। तो हमने एक संकेत किया और आग बुझने से बच जाती है। व्यवहार में साधक बाधक भाव का जिसको जितना ज्ञान होता है और जो साधक बाधक भाव के प्रयोग में जितना दक्ष होता है उतना कुशल होता है। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे भोजन के पदार्थ हैं, जिमीकंद इत्यादि, सीधे हम सवाल है तो जीव और गले पर बहुत बुरा असर पड़े। उसमें जो तीक्ष्णता है उसके शमन करने के लिए भोजन बनाने वाले खटाई आदि का उपयोग कर लेते हैं। केवल भोजन विज्ञान पर ही विचार करें तो साधक बाधक भाव की पराकाष्ठा उसमें है। साधक बाधक भाव की पराकाष्ठा है। बाधकता से बचकर साधकता का जो उपयोग करने में दक्ष होता है, भोजन विज्ञान में उतना ही कुशल होता है। इसी तथ्य को तुलसीदास जी ने उद्भासित किया। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई को जोग सुजोग, होहि को वस्तु सुवस्तु जग लखे सुलक्षण लोग। ग्रह इत्यादि भी बीच में अगर बृहस्पति आ गए देवगुरु, अमंगल सूचक ग्रह भी मंगलप्रद हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत के अनुसार तो कहीं कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, भगवान श्री कृष्ण को ही हमने ग्रह बना लिया। जैसे कि प्रहलाद ने एक ग्रह को आपाद मस्तक बाह्याभ्यंतर ग्रसने दिया तो नवग्रह उनके लिए वरदायक सिद्ध हो गए। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह को प्रहलाद ने ग्रसने दिया। बाह्याभ्यंतर श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने उनको ग्रस लिया तो नवग्रह उनके लिए प्रतिकूल न सिद्ध होकर अनुकूल सिद्ध हो गए। तो भगवान को यदि हम व्यापने दें बाह्याभ्यंतर तो सब सुमंगल ही सुमंगल है। लेकिन जीव को अपना जीवत्व तो बहुत प्यारा है। ध्यान से सुनिए, जीव को जीवत्व तो बहुत प्यारा है। जीव किसको चुनता है गुरु के रूप में? आजकल भी देखें तो गुरु कैसा चाहिए, जो हमारे जीवत्व का पोषण करे, यही ना। गुरु का उपयोग है जीवत्व के अपहरण में।
लेकिन व्यक्ति गुरु कैसा बनाना चाहता है? जो जीवत्व का पोषण करे। इसी के आधार पर गुरुडम चलता है। जीवत्व के पोषण का अर्थ क्या होता है? जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार के वशीभूत होकर एक दिन में 10-20 बार अगर जीवत्व का तांडव नृत्य उच्छलित ना हो तो व्यक्ति को नींद नहीं आती। जिसे झूठ बोलने का स्वभाव है, वो अच्छे महापुरुष के पास जाएगा तो महापुरुष कहेंगे झूठ बोलना कम करो, बंद करो। दूसरे ढंग के व्यक्ति के पास जाएगा तो कहेंगे वाह, तुम में तो बहुत बड़ी कला है झूठ बोलने की, हमारा अमुक अमुक काम झूठ बोल के साधो। अब व्यक्ति के सामने प्रश्न उठता है कि धीरे धीरे सत्य भाषण का पक्षधर बनूं या झूठ बोलने के संस्कार को प्रश्रय दूं। अंदर से गुदगुदी उत्पन्न होती है। जीवत्व कहता है जो गुरुजी झूठ बोलने के लिए प्रेरित करते हैं वो बहुत अच्छे हैं। व्यक्ति गुरु भी ऐसा ही चुनता है जो उसकी आसुरी संपदा का पोषण करें। धीरे धीरे उसके झूठ बोलने के संस्कार को उद्दीप्त करके अपना काम साध लें। बड़ी विचित्र बात। भगवान भी अगर जीव के जीवत्व का अपहरण करना चाहें तो कभी कभी शापित होना पड़ता है। हम तो किस खेत की मूली हैं। भगवान श्रीमन नारायण से नीति निपुण अधिक कौन होगा? उनके समान भी कौन होगा भगवान नारायण के समान? देवर्षि नारद को विश्व मोहिनी से विवाहित नहीं होने दिया तो अपने इष्ट को ही शाप दे दिया नारद जी ने। मरियों दहियों साप की मरियों जाई, जगत मोरी उपहास कराई। नारद जी जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति, नारद का अर्थ होता है नार माने ज्ञान, ज्ञानप्रद नारद, उन्होंने अपने इष्ट को ही शाप दे दिया। वो जानते थे कि इष्ट समर्थ हैं, चाहे तो शाप लें न चाहे तो न लें। अगर मैं जो शाप दूंगा मेरे इष्ट देव परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण विष्णु सामर्थ्य की प्रगल्भता के बल पर उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो आत्महत्या कर लूँगा। दहियों शाप की मरियों जाई, क्यों? जगत मोरी उपहास कराई। लो जी, बड़ी एक विचित्र बात है। गुरु भी कैसा चाहिए? जो जगत में उपहास का पात्र न बनने दे। यही ना, जगत मोरी उपहास कराई। इन्होंने तो मेरा जगत में उपहास करा दिया। तो हमने क्या संकेत किया? जीव को जीवत्व तो बहुत प्यारा है। सुदामा जी एक पोटली छिपाए हुए थे, कहीं श्री कृष्ण की दृष्टि इस पर न पड़ जाए। ऐसे गुरु के पास भी व्यक्ति जाता है तो जीवत्व की पोटली जरा छिपा के रखता है, इस पे गुरु जी का ध्यान न जाए। जीवत्व है क्या? मैंने 5-7 बार जीवत्व शब्द का प्रयोग किया। तुलसीदास जी ने बहुत ही दक्षतापूर्वक जीव धर्म को अंकित किया है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमित अभिमाना। हर्ष, जिसके जीवन में एक रस हर्ष की प्रतिष्ठा न हो। मत्तस्मृति ज्ञानमपोहदंचा, गीता का 15वां अध्याय। कभी हर्ष तो कभी विषाद। आत्मा तो आनंद स्वरूप है, हर समय हर्ष ही हर्ष होना चाहिए। लेकिन जीव धर्म क्या है? कभी हर्ष तो कभी विषाद। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव वहीं भेद कहु कस। कभी ज्ञान तो कभी अज्ञान। और अहमिति, आत्म तत्व अखंड सदरूप है, अखंड अहमर्थ है। लेकिन हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमित अभिमाना, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण को लेकर और
आनंद को लेकर अहमिति की अभिव्यक्ति होती रहती है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश जो अनात्मा हैं, दृश्य हैं, इनको लेकर ही अहमिति की अभिव्यक्ति होती रहती है। तदनुकूल ही व्यक्ति अपने आप को समझता है। इसका अर्थ जिसके जीवन में एक रस सत्ता, एक रस चित्ता, एक रस प्रियता की स्फूर्ति न हो, वह जीव है। गुरु भी व्यक्ति को क्यों चाहिए? आजकल जो जीवत्व का पोषण करे, झूठ बोलने की आदत हो तो गुरु पकड़ ले कि हमारा काम अच्छा बना सकता है, उसको दलाल बना दे। गुरु भी कैसा चाहिए आजकल? जीवत्व का पोषण करने वाला। लेकिन इससे होगा क्या? बहुत विचित्र बात है। पाँव में दर्द नहीं था और कंप्यूटर से पाला नहीं पड़ा था। 29 साल पहले मैं जब शंकराचार्य हुआ, और बंदर भी मठ में नहीं थे, तो छत पे घूमा करता था। पड़ोसी के यहाँ एक होगा 5-6 साल का बच्चा, उसके माता पिता उसको प्रशिक्षण देते थे उड़िया में। तो मैं तो घूमता रहता था, प्रशिक्षण देते थे, ये अपने घर के जो कुत्ते हैं इनको लाड़ प्यार करो, बाहर का कोई कुत्ता आ जाए तो डंडा लेके मारो। तो माता पिता क्या समझते थे मालूम है? आपके घर में भी तो बालक होते होंगे, बालिका होती होगी। उस समय आपके जीवन में मुग्धा वृत्ति का संचार होता होगा। मुग्धा वृत्ति किसको कहते हैं? इसने तो जगत का मुंह देखा ही कहाँ है। देह को आत्मा न मानने वाले जो माता पिता हैं, वे भी व्यामोह पूर्वक यही समझते हैं दुर्मुहा बच्चा है, पलने का बच्चा है, गोद का बच्चा है, इसने अभी जगत को देखा ही कहाँ है। उनको यह नहीं मालूम कि न जाने कितने बार यह तुम्हारा पिता हो चुका होगा, कितने बार तुम्हारी यह माता हो चुकी होगी। तो व्यक्ति यही मान के चलता है जो नवजात शिशु आया है मानो पहली बार उसका जन्म हुआ है। आस्तिक भी व्यामोह में पड़ जाते हैं। इसका अर्थ जन्म जन्मांतरों से, अनादिकाल से जो जीवत्व का प्रशिक्षण प्राप्त है, जीव घन हो चुके हैं, जीव धर्म की घनता हमारे जीवन में है। माता पिता ये सब क्या करते हैं? उसी जीव घनता का और पोषण कर देते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत आदि में कहा गया, अगर गुरु भी जीवत्व का अपहरण न करे, माता पिता भी अगर जीवत्व के अपहरण का मार्ग न प्रशस्त करें, तो जीव के कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त न हो। तुलसीदास जी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति की, बहुत बढ़िया कृष्ण गीतावली। हे प्रभु, आप जब श्री कृष्णचंद्र छैल छबीले नटनागर के रूप में अवतीर्ण होते हैं तो आप मेरे रामभद्र ही, आप ही जब कृष्णचंद्र लीला पुरुषोत्तम के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं तो एक विचित्र दिव्यता आप अभिव्यक्त करते हैं। जब आप राम रूप में होते हैं तो जीवत्व का अपहरण भी मर्यादा की सीमा में ही करते हैं। क्या जीवत्व का अपहरण भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण मर्यादा की सीमा में ही करते हैं। और ये जो छैल छबीले नटनागर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस उदासीन मदन मोहन है, ये तो छलबल डंके की चोट से ये न के न प्रकारेण जीवत्व का अपहरण कर लेते हैं। तो मैं आपके कृष्णावतार पर इसलिए लट्टू हूँ, मोहित हूँ। यद्यप आप मेरे इष्टदेव राम ही श्री कृष्ण हुए हैं और होते हैं, लेकिन मैं आपके कृष्णावतार पर इसलिए लट्टू मोहित हूँ क्योंकि आप जीवत्व के अपहरण में बड़े ही दक्ष हैं।
क्या भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी की लीला के द्वारा सही, क्षीरहरण की लीला के द्वारा सही, वेणुवादन की लीला के द्वारा सही। इसका अर्थ क्या है? ये न के न प्रकारेण जीवत्व के अपहरण में छैल छबीले नटनागर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुधासिद मदन मोहन दक्ष है। तो गुरु भी क्या चाहिए? एकाएक तो जीवत्व का अपहरण व्यक्ति सह नहीं सकता। क्या एकाएक जीवत्व का अपहरण व्यक्ति नहीं सह सकता है? कोई बहुत पुण्यात्मा होता है तो एक झटके में जीवत्व को फेंक देने का प्रयास करता है। शनैः शनैः जीवत्व के अपहरण का मार्ग प्रशस्त करें, वही गुरु गुरु होते हैं, वही माता माता, वही पिता पिता। लेकिन बहुत विचित्र बात है, रामचरितमानस आदि में, भागवत आदि में विचित्र तथ्य उद्भाषित किया है। उत्तम प्रजा की प्राप्ति हो जाए, सुप्रजस्त्व, उत्तम कोटि का बेटा उत्पन्न हो जाए, उत्तम कोटि की बेटी उत्पन्न हो जाए, तो व्यक्ति रोता है या हंसता? इस पर थोड़ा विचार करें। सुप्रजस्त्व सुमंगल भी है, आह्लादप्रद भी है, और रोने में भी हेतु है। सामान्य व्यक्ति की बात क्या कहें? ज्ञानावतार वेदव्यास भगवान, जिन्होंने बुद्धिपूर्वक भगवान शिव से एक विरक्त पुत्र की इच्छा व्यक्त की, बहुत से प्रवृत्ति मार्ग में अनुरक्तों को नहीं चाहा बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक। लेकिन वे सुखदेव जी जब चल पड़े तब क्या लिखा है श्रीमद् भागवत में? वेदव्यास जी की क्या दशा हो गई? विह्वल हो गए। इसका अर्थ क्या है? सुप्रजस्त्व, सुख भी है दुख भी है। तो बहुत विचित्र बात है, माता जीवत्व का पोषण करती है, पिता जीवत्व का पोषण करते हैं, अधिकांश गुरु भी जीवत्व का पोषण करते हैं, मित्र इत्यादि भी जीवत्व का पोषण करते हैं। व्यक्ति मगन रहता है। एक महाराष्ट्र का व्यक्ति आया मेरे पास, पीएचडी तो नहीं था, फिजिक्स में एमएससी था, नाम नहीं लूँगा। उसने कहा कि आपके यहाँ उत्कर्ष का कोई मार्ग नहीं है हम लोगों के लिए। हम समझ गए क्या कहना चाहता है। तो हमने कहा जैसे? उसने कहा समुद्र पार की यात्रा नहीं कर सकते। हम समझ गए कि क्या चाहता क्या। फिर 2 बार 3 बार को झूठ बोल ले तो आप सह नहीं सकते। बोलता गया, हमने सुना। हम समझ गए कि इसको भटकने की भावना, भटकाने वाला गुरु चाहिए जो इसके जीवत्व का अपहरण कर सके। ऐसा गुरु नहीं चाहिए। जीवत्व का अपने स्वार्थ की, गुरुत्व की सिद्धि के उपयोग करना चाहिए। अभी ये 10-20 जन्मों तक भवसागर में डुबकी लगाने, भवाटवी में भटकने योग्य है। तो मैंने कहा कोई लाचारी नहीं है, जहाँ चाहो वहाँ जाकर अपने उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। हमने क्या संकेत किया? गुरुओं के पास आने पर भी व्यक्ति सोचता है यहाँ जीवत्व के अपहरण का कहीं कोई मार्ग तो नहीं प्रशस्त किया जाता है। गुरुओं के पास आकर भी जीवत्व के पोषण की ही भावना रहती है। कदाचित इष्ट देव भी कहीं रोड़ा अटका दें वासना की पूर्ति में, तो व्यक्ति काल हो जाता है। अपने ही इष्ट देव भगवान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु को नारद जी जैसे ज्ञानी विज्ञानी ने शाप दे दिया। तो अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। जिसके जीवन में एक रस अहमिति ना हो,
कभी कर्मेंद्री को लेकर, कभी ज्ञानेंद्री को लेकर, कभी अंतःकरण को लेकर, कभी प्राण को लेकर, कभी स्थूल शरीर को लेकर अहमिति की, अहंकार की अभिव्यक्ति हो, कभी फलात्मक बीजात्मक आनंदमय कोश को लेकर अहमिति की अभिव्यक्ति हो। जब मैं कहता हूँ कि दृष्टा, तब नेत्र इंद्रिय से तादात्म्यापत्ति होती है। बिना नेत्र इंद्रिय से एकीभूत हुए, तादात्म्यपन्न हुए दृष्टा हूँ, इस अहमिति की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। जब मैं कहता हूँ श्रोता हूँ तब, या आप कहते हैं श्रोता हूँ तब, श्रुति श्रोत्र इंद्रिय से तादात्म्यापत्ति की दशा में ही श्रोता व्यक्ति अपने को मानता है। मति से एकीभूत होने पर मनता मानता है, घ्राण से एकीभूत होने पर घ्राणता मानता है, रसन से एकीभूत होने पर रसयिता मानता है, पाँव से एकीभूत होने पर गंता मानता है, त्वक से एकीभूत होने पर स्पृष्टा मानता है। तो जैसे व्यापारी होते हैं ना, वो सायंकाल कागज कलम लेकर एकांत में बैठते हैं, मुनीम जी आदि से पहले संपर्क कर लिए होते हैं। आज के व्यापार में हानि हुई तो कितनी, लाभ हुआ तो कितना, इसका अंकन करता है। जो व्यापारी अंकन नहीं करता वो व्यापारी टिक नहीं सकता है व्यापार में। ऐसे ही एकांत में बैठकर 10-15 मिनट कम से कम नित्य सचमुच में मैं कौन हूँ, श्रोत्र इंद्रिय से एकीभूत होकर अपने को श्रोता मान बैठता हूँ, त्वक इंद्रिय से एकीभूत होकर स्वयं को स्पष्टा मान लेता हूँ, नेत्र इंद्रिय से एकीभूत होकर स्वयं को दृष्टा मान लेता हूँ, रसनेन्द्रिय से एकीभूत होने पर स्वयं को रसयिता मान लेता हूँ, घ्राण नासिका से एकीभूत होने पर स्वयं को घ्राता मान लेता हूँ, पाँव से एकीभूत होने पर स्वयं को गंता मान लेता हूँ, हाथ से एकीभूत होने पर स्वयं को दाता मान लेता हूँ क्या? मति से एकीभूत होने पर मनता मान लेता हूँ, बुद्धि से एकीभूत होने पर बोधा मान लेता हूँ, चित्त से एकीभूत होने पर क्या स्मरता मान लेता हूँ, अहम से एकीभूत होने पर अहंकारी बन जाता हूँ, स्थूल शरीरगत जाति को लेकर कभी ब्राह्मण मानता हूँ, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी शूद्र, कभी स्त्री, कभी पुरुष। सचमुच में मैं कौन हूँ? जिससे तादात्म्यापत्ति के कारण मेरी जब जब जो संज्ञा होती है, उससे तादात्म्यापत्ति को हटा देने पर मेरा कुछ स्वरूप बचता भी है या नहीं? तो सामान्य चैतन्य चित्त सामान्य सच्चिदानंद होकर ही हम शेष रहते हैं। जब कहीं ऐसा लगे कि मेरा अस्तित्व है भी या नहीं, एक विचित्र पहेली है। मूल तत्व तो निर्विशेषता की अवधि ही हो सकता है, मूल तत्व निर्विशेषता की अवधि ही हो सकता है। कल भी मैंने कहा मूल कारण निर्विशेषता की अवधि और अंतिम कार्य विशेषता की अवधि। बस यही इतना सा विवेक। मूल कारण कौन होगा? निर्विशेषता की पराकाष्ठा। अंतिम कार्य कौन होगा? विशेषता की पराकाष्ठा। उत्पत्ति की परिभाषा क्या होगी? सन्निकट सविशेष की अभिव्यक्ति का नाम है उत्पत्ति। संभार की परिभाषा क्या होगी? सन्निकट निर्विशेष की अभिव्यक्ति का नाम है समृद्धि या संभार। बस यही है मूल तत्व निर्विशेषता की अवधि। गणित में भी मूल अंक कौन है? शून्य। और निर्विशेषता की अवधि है। एक का अर्थ क्या होता है? शून्य की अपेक्षा जिसका स्थान एक अधिक है वो एक।
दो का अर्थ क्या होता है? शून्य की अपेक्षा जिसका स्थान दूसरा है नीचे से, और शून्य की अपेक्षा जो दो अधिक है वो दो, ऐसा। शून्य जिसके दूसरे स्थान पर है वो दो हो गया, शून्य जिसके पहले स्थान पर है एक हो गया, शून्य से जो एक अधिक हो गया वो एक हो गया। तो गणित में भी यह भ्रम होता है कि निर्विशेषता की अवधि होने के कारण शून्य मानो अभावांक है। आजकल जो गणित में विसंगति है वो शून्य की परख न होने के कारण, और जब गणित में विसंगति होती है तो विज्ञान में भी विसंगति होती है। अगर हम शून्य को प्रथम अंक नहीं मानते हैं, अभाव रूप मान लेते हैं, तो 28 दोषों की प्राप्ति होती है। हमने अपने गणित के ग्रंथ में लिखा है, पूर्वानुमान वैदिकार्ष गणित का पहला भाग कंप्यूटर में अभी बंद है 1542 पृष्ठों में, जिसमें वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठों की व्याख्या है। वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठों की व्याख्या 1542 पृष्ठों में है। हमने कहा कि निर्विशेषता की अवधि ही मूल तत्व है, लेकिन उसमें अभाव बुद्धि बन जाती है, और सविशेषता की अवधि जो है वही अंतिम चीज़ है। गणित में सविशेषता की अवधि 9 है, निर्विशेषता की अवधि 0 है। 10 इत्यादि जो अंक हैं वो तो इकाई दाएं की दृष्टि से मूलांक के दाएं बाएं सन्निवेश से प्राप्त होते हैं। गणित में मौलिक अंक 0 से लेकर 9 तक 10 ही होते हैं, बाकी तो इकाई दाएं के हिसाब से संख्या में वृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हमने तत्व के बारे में कहा। तो आज की के प्रवचन का सारांश क्या हुआ? आज के प्रवचन का सारांश हुआ कि एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए। अगर लगे कि हम कुछ है ही नहीं, विचित्र बात है ना, कोई कहे तुम स्वयं सच्चिदानंद हो ना, हम कहे हाँ हमने वेदांत पढ़ा, हम स्वयं सच्चिदानंद हैं, तो क्या कहे मालूम है फिर? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश को शरीर मानते हो ना, अनात्मा मानते हो ना, तो कहे अनात्मा मानता हूँ, ये तीनों शरीर में धारण कर लेता हूँ। अब तुम सच्चित आनंद होकर रह गए ना, तो क्या उसका दम घुटने लगेगा या नहीं? बड़ी विचित्र बात है। अगर कोई कहे कि आप तो सच्चिदानंद स्वयं को मानते हो, तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर का मैं अपहरण कर लेता हूँ, कोई मनुष्य कर सकता है क्या? किसी जीवित व्यक्ति को ठाई कर दिया जाए तो स्थूल शरीर का ही तो पात होगा ना, सूक्ष्म कारण शरीर तो फिर भी बच रहेंगे। महाप्रलय में भी वो क्षमता नहीं है कि कारण शरीर का दाह कर दे। तत्वज्ञान रूपी आग में ही वो क्षमता है कि कारण शरीर अविद्या या अज्ञान का भी दाह करे, बाकी महाप्रलय की ज्वाला में भी वो क्षमता नहीं है। कारण शरीर रूप अज्ञान महाप्रलय में भी शेष रह जाता है। ज्ञानाग्नि सबसे उत्कृष्ट है। तो हमने क्या संकेत किया? यद्यपि आत्म तत्व सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश के माध्यम से ही होती है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के माध्यम से ही होती है। आत्मा निर्विशेषता की पराकाष्ठा है, अवधि है, लेकिन सकल सविशेष पदार्थों के रूप में उसी की अभिव्यक्ति है। इसलिए तस्माद् वा तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः है। वो परमात्मा तत्व जो निर्विशेष है, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश में केवल एक गुण है। कल हमने यही प्रवचन छोड़ा था, गणित विज्ञान और कृषि विज्ञान। गणित विज्ञान और कृषि विज्ञान में बाहर से कुछ भिन्नता है। एक और से एक का ऋण कर देंगे तो शून्य हो जाएगा। आकाश में एक गुण है,
कोई एक गुण शब्द है, शब्द का अपलाप या कर्षण कर दिया जाए तो निर्विशेष आत्म तत्व ही शेष रहता है। तस्माद्वात्मना आकाश संभूतः है, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति। लेकिन कृषि विज्ञान क्या है? बीज में अंकुर इत्यादि की संस्कृति, अंकुर इत्यादि को उत्पन्न करने के संस्कार बने रहते हैं। वो संस्कार ही, संस्कार युक्त जो सामग्री है उसी का नाम अव्यक्त है, उसी का नाम प्रकृति है, उसी का नाम माया है। बीज में और पृथ्वी में क्या अंतर है? कल मैंने बताया। अंकुरोत्पादनी शक्ति अगर समाप्त हो जाए, बीज को भूलने या घुन लग जाए, तब क्या होगा? बीज पृथ्वी के रूप में परिणत हो जाएगा। निर्बीज बीज का, निर्बीज संस्कार विहीन बीज का नाम ही पृथ्वी है, संस्कार युक्त पृथ्वी का नाम ही बीज है। तो जगत का बीज अज्ञान है, उसी को अव्यक्त माया आदि नामों से कहते हैं। महाप्रलय की दशा में भी, महाप्रलय की दशा में भी वो बीज शेष रहता है। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। स्थिति और दृष्टि, स्थिति और दृष्टि दोनों पर विचार करना चाहिए। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ स्थिति भी चाहिए, लेकिन कितनी ऊंची स्थिति हो, दृष्टि के बिना वो स्थिति तारक नहीं बनती। महाप्रलय की दशा में तो हम आप जो होते हैं केवल सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म होकर ही शेष रहते हैं। इस समय अगर किसी को निर्विकल्प समाधि भी लग जाए तो महाप्रलय वाली स्थिति नहीं प्राप्त होगी। क्यों? अरे चित्त वृत्ति का निरोध होगा ना, तो चित्त तो शेष रहेगा ना, चित्त सत्व है। उस समय तो चित्त के उपादान का उपादान भी नहीं रहता है। ये सब पड़ोसियों का धर्म होता है। नारायण, बहुत अच्छे पड़ोसी हों तो ऐसे हों, और गाओ नाचो ठीक। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया कि स्थिति का ही महत्व नहीं है, स्थिति का ही महत्व नहीं है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ स्थिति और दृष्टि। महाप्रलय में हमारी स्थिति क्या होती है जी? इस समय तो निर्विकल्प समाधि भी प्राप्त हो जाए तो वो स्थिति नहीं होगी जो महाप्रलय में हमारी रह चुकी है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की दशा में हम जीव रहते हैं, अरबों बार रह चुके हैं अनादिकाल से। महाप्रलय का स्मरण नहीं है, गाढ़ी नींद का तो स्मरण है ना। प्रायः प्रतिदिन 5-7 घंटे हम क्या होते हैं? गाढ़ी नींद की दशा में होते हैं। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा? जीव शिव सम सुख शयन सपने कछु कर तूति, जागे दीन मलिन पुनि प्रबल विषाद विभूति। जीव शिव सम सुख शयन, सुखपूर्वक शयन करते समय जीव स्वप्न इत्यादि से अतिक्रांत दशा में सुखपूर्वक शयन करते समय जीव शिव तो नहीं होता है, शिव सदृश हो जाता है। जीव शिव सम सुख शयन, शिव सम क्यों कहा? शिव ही हो जाता है, ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि अज्ञान शेष रहता है। सुखपूर्वक सोते समय भी अज्ञान शेष रहता है, जिसमें तादात्म्यपत्ति के कारण जीव शिव सदृश होकर गाढ़ी नींद में रहता है। सपने कछु करतूति, स्वप्नावस्था में जीवत्व की काली घटा छा जाती है। सपने कछु करतूति माने मन ही ग्राह्य ग्राहक
पोष्य पोषक, शोष्य शोषक, क्रिया कारक फल, इन सबों रूपों में व्यक्त हो जाता है, मित्र शत्रु आदि के रूप में। सपने कछु करतूति, इसका मतलब जीवत्व की कुछ काली घटा स्वप्नावस्था में छा जाती है, क्योंकि कुछ का अर्थ क्या हुआ, सपने कछु करतूति, बाह्य शरीर, स्थूल शरीर और बाह्य जगत का प्रवेश स्वप्न जगत में नहीं है। मैं संकेत कर दूं, त्यागात शांतिरनंतरम, गंगा जी यहाँ है ना, रपट पड़े तो हर गंगा रपट पड़े तो, ध्यान देकर सुनिए। त्याग यदि अनिच्छन्नपि भी हो जाए, न चाहने पर भी त्याग हो जाए, तो उससे हम लाभान्वित होते हैं। कल्पना कीजिए, कोई न कोई पूर्व जन्म में शरीर रहा होगा या नहीं हम मरना नहीं चाहते होंगे, यमराज के वशीभूत होकर। वो लोग बड़े निर्भय होते हैं जिनको मौत और यमराज का ध्यान नहीं रहता व्यवहार के समय, बड़े कूदते फूल चलते रहते हैं कि हाँ, बड़े कूदते उछलते रहते हैं। तो हमने कहा कि उनमें बड़ी विशेषता होती है, मृत्यु और यमराज का भूल गए तो बिल्कुल सब तांडव नृत्य होता रहता है। तो हमने एक संकेत किया, हम लोग पिछले जन्म में जिस शरीर को प्राप्त किए हुए थे, कल्पना कीजिए हम मरना नहीं चाहते थे, उस शरीर को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन दाना पानी न रहने के कारण जिन कर्मों के फलस्वरूप शरीर मिला था, या जिस कर्म के फलस्वरूप शरीर मिला था, उसकी आयु क्षीण हो जाने के कारण अनिच्छन्नपि न चाहने पर भी मौत का मुख देखना पड़ा। उस त्याग का लाभ हमको मिल रहा है या नहीं, आपको मिल रहा है या नहीं? पुराने पूर्व जन्म के शरीर का कुछ आता पता है कैसा था? वृक्ष था, स्थावर शरीर था, जंगम शरीर था, मनुष्य शरीर था, तो कौन सा था कुछ पता है क्या? पूर्व जन्म के रिश्तेदार नातेदार पर किसने पानी फेर दिया जी? मृत्यु ने। त्यागात शांतिरनंतरम, एक जन्म के शत्रु मित्र इतने सुख दुख देते हैं, लेकिन अरबों जन्मों के शत्रु मित्र पर किसने पानी फेर दिया? रिश्तेदार नातेदार ही नहीं, अपने शरीरों पर भी किसने पानी फेर दिया? मृत्यु ने। त्यागात शांतिरनंतरम रपट पड़े तो हरिगंगा, हरगंगा इसका अर्थ है अनिच्छन्नपि व्यक्ति से त्याग हो जाए उसका भी लाभ होता है। और एक विचित्र बात है, 10 मिनट में प्रवचन विराम दूं। कम्युनिस्ट, आज हमने किसी से कहा था, ध्यान नहीं किससे कहा था, कि भारत जिस मार्ग पर चल रहा है, अगर हमारी अनसुनी कर दें ये नेता लोग, प्रधानमंत्री आदि, तो इनके हाथ में शासन नहीं रहेगा, भारत में कम्युनिस्टों का शासन होगा। इतना तांडव नृत्य होगा कि चीन को भी वो भारत का कम्युनिस्ट शासन मौत कर देगा। हम लोग शराब पी के नहीं बोलते हैं, बहुत होश हवास में बोलते हैं, लाखों वर्ष आगे देख करके बोलते हैं। हमारी वाणी की कहीं उपेक्षा होती है तो महंगा पड़ता है। जिस मार्ग पर शासन तंत्र चल रहा है वो सीधे भारत में कम्युनिस्टों के शासन को आवाहन करने का प्रकार है। कम्युनिज्म की पूर्व रेखा ही भारत में आजकल शासन तंत्र है, इसको समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा तो क्या संकेत किया, एक व्यक्ति वो देहात्मवादी है, कम्युनिज्म की धारा में बह रहा है, शरीर को ही, चेतना युक्त, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा समझता है, विषयजन्य आनंद को ही आनंद समझता है। भाषा समझ में आ रही है ना? अगर वो सचमुच में कम्युनिस्ट है
तो मैं एक अनुरोध करता हूँ, अपने सिद्धांत को, वाद को, कम्युनिज्म को 24 घंटे पकड़ के रखे। एक भौतिकवादी, देहात्मवादी, विषयजन्य आनंद को ही आनंद समझने वाला यदि गाढ़ी नींद न प्राप्त करे तो पागल हुए बिना रहे। और गाढ़ी नींद का वेग और गाढ़ी नींद की प्राप्ति कम्युनिज्म पर पानी फेरने के लिए पर्याप्त है या नहीं? उन कम्युनिस्टों की क्या गति होगी? वे कम्युनिस्ट किसी भी देश पर शासन करने की योग्यता कहाँ प्राप्त कर सकेंगे? जिनका वाद, जिनका सिद्धांत गाढ़ी नींद का वेग ही तोड़ दे, जिनके सिद्धांत पर पानी फेरने में गाढ़ी नींद का वेग ही समर्थ हो जाए, वो क्या दार्शनिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर शासन तंत्र टिक सकेगा? ध्यान नहीं गया। अगर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो शरीर को भुलाए बिना आप सो नहीं सकते। जितने कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले हैं उनके मत, तंत्र, सिद्धांत के अनुसार उनको गाढ़ी नींद का अधिकार प्राप्त नहीं। गाढ़ी नींद चाहते हैं और गाढ़ी नींद को स्वीकार करते हैं तो अपने सिद्धांत को ताक पे रखकर। चेतना विशिष्ट शरीर ही अगर आत्मा है तो शरीर को पकड़ के रखिए ना, पागल हो जाएंगे। विषय जन्य आनंद, दुख की बात छोड़ दीजिए जी। आपको आनंद पसंद है ना, शक, चंदन, वनिता इत्यादि, रबड़ी, कचौरी, मालपुआ, घेवर आदि के योग से रेशमी साड़ी, रेशमी वस्त्र इत्यादि के माध्यम से जो आनंद मिलता है, विषय जन्य आनंद, वही अगर अभीष्ट है तो विषय जन्य आनंद जिसको भरपूर है उसको गाढ़ी नींद क्यों चाहिए? विषय जन आनंद को भी पकड़े रहिए, वेदना नहीं, कष्ट नहीं, ताप नहीं, पीड़ा नहीं, विषय जन आनंद को ही पकड़ के 24 घंटा रखिए, पागल होने के लक्षण आ जाएंगे। पंचदशी कार विद्यारण स्वामी को धन्यवाद, बहुत अच्छा उन्होंने तथ्य स्थापित किया। अरे दुख ही नहीं, सुख भी त्याज्य है। दुख को तो व्यक्ति त्यागना चाहता ही है, लेकिन जिसको विषय जन्य आनंद भरपूर प्राप्त है वह व्यक्ति प्रमोद युक्त, प्रिय युक्त नहीं, मोद युक्त नहीं, बल्कि प्रमोद युक्त जो है, विषय जन्य आनंद भरपूर प्राप्त है, वह भी अगर उस आनंद को भुलावे नहीं तो पागल हो जाएगा। विषय जन्य आनंद भी पागल बना देता है। इसलिए गाढ़ी नींद का वेग ही कम्युनिज्म पर पानी फेर देता है। जो सिद्धांत गाढ़ी नींद के वेग को भी सह न सके वो क्या होगा? बहुत बढ़िया विचार किया गया, नैयायिकों से पूछा गया, वैशेषिकों से पूछा गया, जिसके द्वारा मान्य आत्म तत्व की पहुँच सुषुप्ति में भी नहीं है, सुषुप्ति के झटके को भी अपनी मान्यता के अनुसार आत्म तत्व सहने में समर्थ नहीं है, उसका सिद्धांत क्या होगा? इसलिए हमने संकेत किया, अधिक गंभीर विषय को न लेकर, करोड़ों कल्पों तक करोड़ों विचारक तर्कणा शक्ति से संपन्न सनातन सिद्धांत को हिलाने डुलाने का प्रयास करें तो सफल नहीं हो सकते। अतः दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में पराकाष्ठ, तीनों में सामंजस्य साधकर हमारा जो सनातन जगत है वो चलता है। इसलिए आज भी सनातन धर्मियों का परंपरा प्राप्त वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय आदि के प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट हैं। व्यावहारिक धरातल पर भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैंने प्रवचन कहाँ से प्रारंभ किया था? साधक बाधक भाव। इतना सा पत्थर का टुकड़ा फेंकिए, पानी में डूब जाएगा। स्टीमर, जलयान, नौका पर 1 टन पत्थर रखिए, नहीं डूबेगा। साधक बाधक भाव हुआ या नहीं?
धकती हुई आग पर पानी रखिए, आग बुझ जाएगी। बटलोई में पानी रख दीजिए तो पानी तो गर्म हो जाएगा, आग बुझने से बच जाएगी। भोजन विज्ञान, जो भी विज्ञान है, उसमें साधक बाधक भाव की पराकाष्ठा है। एक बार मैंने सोचा कि भोजन में ही कितने विज्ञान हैं, तो लगा कि 1000 पृष्ठ में भी ग्रंथ पूरा नहीं हो सकता। पूरा न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, सब दर्शन का ज्ञान उलेर दें तो भोजन बनाने की जो क्षमता है, साधक बाधक भाव। करेले की सब्जी बनानी हो तो क्या क्या मसाला डालें, जिमीकंद के तीखेपन को दूर करना हो तो क्या करें। मिथिला में जिसको हरिकोच कहते हैं, इतना बड़ा पत्ता होता है, उसकी सब्जी बनानी हो तो क्या करें, और कहाँ दही डालें कहाँ नहीं डालें। इसका मतलब केवल भोजन विज्ञान में जितने साधक बाधक भाव की जानकारी चाहिए, उसको अगर देखा जाए तो पूरा फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, इसका मतलब यह है भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, सबका समावेश हो जाए। तो भले ही कोई रहस्य ना जानता हो, लेकिन सारा ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत हमारा व्यवहार होता है। हमने क्या संकेत किया, हर व्यक्ति न्यायाचार्य, वैशेषिक दर्शन का आचार्य, सांख्याचार्य, योगाचार्य, वेदांताचार्य हो या ना हो, मीमांसाचार्य हो या ना हो, जो सनातन परंपरा प्राप्त व्यवहार है उसका विश्लेषण किया जाए तो हर व्यक्ति में परंपरा प्राप्त प्रशिक्षण के बल पर इन दर्शन शास्त्रों का विज्ञान सन्निहित है। इसलिए आज के प्रवचन का सार क्या हुआ, देश काल वस्तु से हमने प्रवचन शुरू किया था, तुलसीदास जी का स्मरण किया था। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, वहीं को वस्तु सुवस्तु जग लखें सुलक्षण लोग। ग्रह भेषज दवा, जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। देव प्रतिमा पर वस्त्र चढ़ जाए और कोई शव पर वस्त्र चढ़ जाए, अंतर पर गए। ताम्र पात्र में गंगा जल रख दें, क्या कहना। सामान्य जल भी अगर कुपोदक भी ताम्र पात्र में रखें, गर्म करके नहीं, ताम्र पात्र में, तांबे के पात्र में कुपोदक भी रखें तो गंगा सदृश हो जाए, गंगा जल के सदृश हो जाए। फिर ताम्र पात्र में कहीं गंगा जी रख दें तो, असुरा पात्र में कहीं गंगा जी रख दें तो। इसलिए ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, हूँ ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। सुलक्षण लोग माने जिनके जीवन में दर्शन शास्त्र के अध्ययन और अभ्यास के फलस्वरूप दिव्य लक्षणों की अभिव्यक्ति हो गई है, वे देश काल वस्तु के सदुपयोग में माहिर होते हैं, दक्ष होते हैं। जिसको साधक बाधक भाव का जितना विज्ञान है उतना व्यवहार में दक्ष है, परमार्थ की प्राप्ति में आगे बढ़ सकता है। तो हमारा आपका जो शरीर है, मानव शरीर, भोगायतन भी है, कर्मायतन भी है, ज्ञानायतन भी है। अगर प्रारब्ध के फलस्वरूप ही हमको मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई होती, इसका मतलब पौरुष की क्षमता से संपन्न यदि हमारा शरीर न होता, केवल प्रारब्ध के ही सर्वथा वशीभूत हमारा शरीर होता, तो लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति मनुष्यों को नहीं होती। फिर से सुनिए, लौकिक विधि निषेध भी प्राप्त है, शासकीय लौकिक भी। इधर पुरुष बैठे, इधर माताएं बैठे, इधर से चलो इधर से न चलो। तो लौकिक वैदिक विधि निषेध हमको प्राप्त है। इसका अर्थ है मनुष्य जीवन सर्वथा प्रारब्ध के अधीन नहीं है। हम पौरुष भी कर सकते हैं, प्रयत्न। 4 प्रकार का नाम ले रहा हूँ।
चारों प्रकार पर ध्यान देंगे तो जीवन बहुत दिव्य होगा। प्रभु, प्रभु माने परमात्मा, प्रभु प्रेमी, भगवत भक्त, प्रारब्ध और पौरुष, चार प्रकार, प्रकार चतुष्टय। प्रभु, प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध और पौरुष। प्रारब्ध को भी सही दिशा देने की क्षमता पौरुष में है। महाभारत में एक अध्याय है, कुटिल प्रारब्ध को सही दिशा देने की विधा क्या हो सकती है। बहुत बड़ा विज्ञान है। रामचरितमानस में भी जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावई मेट सकै त्रिपुरारी। तो हमने क्या कहा, प्रभु, प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध और पौरुष, चारों का बल होना चाहिए। बाबा कौन बनते हैं, घर छोड़ते किसके नाम पर जी? प्रभु के नाम पर, भगवान के नाम पर, नीचे प्रारब्ध के नाम पर, बीच में प्रभु प्रेमी के नाम पर, और अंत में पौरुष। पौरुष चल फिर के भिक्षा मांग के जीवन पालेंगे, सही, वहाँ भी तो पौरुष चाहिए, भिक्षा मांगने की भावना। प्रकार चतुष्टय, प्रभु, प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध और पौरुष, चार प्रकार। कोई हमको छोड़ दे, भगवान तो नहीं छोड़ेंगे। हम बाबा कब हुए? भगवान पे पूर्ण भरोसा करके। तो किसी की दृष्टि हम पर जाए या ना जाए, भगवान की दृष्टि तो गए बिना नहीं रह सकती। और कोई हमारी उपेक्षा कर दे, भगवान तो हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। प्रभु प्रेमी ढूंढ ढूंढ कर प्रभु भक्तों की सेवा करते हैं, और कहीं कोई पटक दे जा करके, प्रारब्ध तो वहाँ भी फलीभूत होगा ही। क्या प्रारब्ध तो वहाँ भी फलीभूत होगा ही। और अंत में हाथ पांव चलाने की क्षमता है, पौरुष भी वहाँ भी काम देगा। तो चारों का अक्लिष्ट उपयोग करना चाहिए, अच्छा उपयोग। प्रभु, प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध और पौरुष। पौरुष माने पुरुषार्थ, पौरुष, पौरुष बहुत बढ़िया। हमारी जनपंत्री हमने सुना है, पिताजी के तो एक ही झांकी, दो ही झांकी याद है, और छोटी आयु थी तब पिताजी चल बसे, 6 महीने में फिर माताजी भी चल बसी उनके वियोग में, ऐसा सुना है। बहुत बड़े ज्योतिषी थे, और दरभंगा नरेश ब्राह्मण हुआ करते थे, उनके यहाँ राज पंडित थे। तो उन्होंने कुंडली बनाई, उन्होंने कहा कि ये जो मेरा बेटा हुआ है, इसमें भिखारी और राजा दोनों के लक्षण। तो उन्होंने सोचा भिखारी होगा तो राजा कैसे होगा, राजा होगा तो भिखारी कैसे होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ जी? भिखारी तो समझ गए, भिक्षुक, सन्यासी भिक्षुक तो होते ही हैं। राजा कैसे? ये मत समझो कि मेरे पास करोड़ अरब रुपये हैं, रुपये की ओर में ध्यान ही नहीं देता। भगवान ध्यान दे के योगक्षेम करते हैं, लेकिन एक विचित्र बात, जो जिससे विरक्त होता है वह उसका नियामक अधिपति होता है या दास होता है। क्या बाबाओं को कभी घटिया मत समझना। विवेक पूर्वक व्यक्ति को वैराग्य होगा ना, किसी के स्वभाव का, प्रभाव का, स्वरूप का अंकन होगा, तब वैराग्य का नाम वैराग्य होगा। बिना विवेक के वैराग्य क्या होगा जी? भगवान शंकराचार्य जी ने छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य में लिखा, विरक्तों को आप मत समझिए कि कंगाल हैं, हमारा दिया हुआ पाते। मैं वृंदावन में पूज्य खंडा उड़ियाबाजी महाराज के आश्रम में रहता था। एकादशी के दिन कोई वैश्य कुल की महिला बगल में मातृमंडल में भजन करने के लिए रहती होगी, विधवा सेठानी रही होगी।
उसको क्या सूझा, कुछ रामदाने की गोली लड्डू बना के ले आई, 2 उसने हमको दिया, हमने 1 दिया। तो क्या बोली मालूम है? कोई हीरे जवाहरात ने रामदाने के 2 या 3 लड्डू ला के, हम वैसे हैं, हम यूँ करते हैं, यूँ नहीं करते। तो हमने कहा हम ब्राह्मण हैं, ये ले जा, यहाँ कभी मुँह नहीं दिखाना क्या। देखिए 3 रामदाने के लड्डू पर वो हमको खरीदना चाहती थी क्या? हम वैश्य हैं मालूम है बाबा, हम यूँ करना जानते हैं, यूँ नहीं, हम वैश्य घर की महिला हैं। तो हमने कहा हम ब्राह्मण घर के पुरुष हैं। तब ने कहा भविष्य में इधर आना मत, और ये लड्डू अपने ले जा। क्या मतलब हुआ? क्या अर्थ हुआ जी? इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने लिखा, विरक्त को आप कंगाल मत समझना। विवेक पूर्वक जो विरक्त होगा, जिससे विरक्त होगा उसका स्वामित्व होगा या नहीं उसके पास? क्या आज देवराज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं जी? इंद्र लोक से नीचे का वैभव जिनको आकृष्ट नहीं कर सका महत्व बुद्धि होने पर, इंद्र लोक से नीचे के जितने हैं वैभव हैं, पद हैं, उनके स्वभाव का, प्रभाव का, स्वरूप का ठीक ठीक बोध होने पर भी जिनके चित्त को आकृष्ट नहीं कर सका, वो आज देवराज इंद्र के पद पर है। आज ब्रह्मा जी के पद पर कौन है? बृहदारण्यक उपनिषद से बोल रहा हूँ। मर्त्य लोक में, बृहद भारत में हमारी आपकी तरह मांत्रिक यज्ञ आदि में अधिकृत वे व्यक्ति जिन्होंने अश्वमेध याग के देवता प्रजापति की उपासना की, अश्वमेध याग के माध्यम से। अश्वमेध याग यागों में सर्वोत्कृष्ट क्यों है? जिस याग के देवता जितने उत्कृष्ट होते हैं वो याग उतना उत्कृष्ट होता है। अश्वमेध याग सर्वोत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि देवताओं में सबसे उत्कृष्ट हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है, प्रजापति हैं। प्रजापति के निमित्त ही अश्वमेध याग में आहुति दी जाती है। अश्वमेध याग के प्रभाव से आज वो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में इंद्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा आदि के पद पर जो प्रतिष्ठित हैं, वे सब के सब पूर्व कल्प में बृहद भारत में मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत थे। उन्होंने विधिवत स्ववर्ण और आश्रम की सीमा में यज्ञ याग आदि का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से वो ब्रह्मा जी आज बने हुए। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, ब्रह्मा जी पर यह नियम लागू होगा या नहीं, होता है या नहीं? गीता में कहा ना, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, पहले थे, आज हैं, वो मर्त्य लोक में, बृहद भारत में, सतकुल में, मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत थे। उन्होंने अश्वमेध याग के देवता प्रजापति को लक्ष्य बनाकर उनकी उपासना की, उनके निमित्त द्रव्य का निक्षेप किया। कस्मै देवाय हविषा विधेमा, उसके फलस्वरूप आज ब्रह्मा जी के पद पर विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी के पद पर जो विद्यमान होते हैं, कितने वर्षों तक? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक मर्त्यलोक की गणना के अनुसार। ब्रह्मलोक के 100 वर्ष, ब्रह्मलोक के 100 वर्ष, मर्त्यलोक के 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने को होती है, ब्रह्मलोक के अनुसार 100 वर्षों की आयु, तब वो विचार करते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति की गाथा मुझ पर चरितार्थ न हो जाए। बहुत ऊंचा ज्ञान दे रहा हूँ, अव्यक्तोपनिषद आदि के अनुसार, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार। ब्रह्मा जी सोचते हैं, गीता का 8वां अध्याय, ब्रह्मलोक में गया हुआ व्यक्ति एकया याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते, पुनः नीचे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, 2 प्रकार के।
अगर ब्रह्मा हो गया तो नीचे नहीं आएगा। ब्रह्मा अगर कोई हो गया एक बार तो नीचे उसका पतन नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी के पद पर होते हैं, उनकी आयु पूर्ण होती है। कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप जिन्होंने ब्रह्मा का पद प्राप्त किया वो विचार करते हैं, क्षीण्ये पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति की गाथा मुझ पर चरितार्थ न हो। तो क्या करते हैं मालूम है? सोचते हैं मैं कौन हूँ? प्रथम व्यक्त पुरुष हूँ। ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है? समष्टि बुद्धि महत्त्व में तादात्म्यपन्न चिद्धातु ब्रह्मा। प्रथम व्यक्तोपाधिक तत्व का नाम, चेतन का नाम ब्रह्मा। मैं प्रथम व्यक्तोपाधिक हूँ। ब्रह्मा का अर्थ प्रथम व्यक्तोपाधिक चेतन। उसका दायित्व क्या होता है? सन्निकट सविशेष जो हैं उनको क्रम से व्यक्त करना। ब्रह्मा जी के स्वरूप में श्री विग्रह में प्रथम व्यक्तोपाधिक ब्रह्मा जी के स्वरूप में श्री विग्रह में क्रमिक व्यक्तोपाधिक जितने प्राणी हैं सबको क्रमशः व्यक्त करना सामान्य दायित्व थोड़ा है ब्रह्मा जी का। तब वो विह्वल होकर बोलते हैं मैं अपने उद्गम स्थान को नहीं जान पा रहा हूँ, केवल इतनी मुझे जानकारी है कि मैं प्रथम व्यक्तोपाधिक चेतन हूँ। मेरा दायित्व क्या है, मेरा उद्गम स्थान कौन है, मैं विह्वल होकर पूछ रहा हूँ। शब्द सुनाई पड़ता है, भगवान का दर्शन उन्हें भी नहीं होता। हाँ ठीक है, तुम प्रथम व्यक्तोपाधिक हो, तुम्हारा उद्गम स्थान में अव्यक्त पुरुष बोल रहा हूँ। तुम में सन्निकट सविशेष जितने व्यक्त हैं क्रमशः उनको व्यक्त करना तुम्हारा दायित्व है। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? असमर्थ हूँ। भगवान कहते हैं समर्थ बनो। सामर्थ्य कैसे अर्जित करूं? ब्रह्मा जी पूछते हैं। मैं बहुत ऊंचा ज्ञान दे रहा हूं हंसी खेल में। मुझ में जो भी क्रमिक व्यक्त पदार्थ सन्निकट सविशेष, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सन्निकट सविशेष जो भी व्यक्त, मेरे अतिरिक्त मुझ में जो भी सन्निकट सविशेष पदार्थ अभी अव्यक्त होकर रह रहे हैं उन सबको क्रमशः व्यक्त करना मेरा दायित्व है। लेकिन मैं समर्थ नहीं हूँ उस दायित्व के पालन में। तो भगवान की वाणी सुनाई पड़ती है, यज्ञ करो। किस प्रकार का यज्ञ करूं? यज्ञेन उपजिह्वति। पुरुष सूक्त गीता का 4वां अध्याय। यज्ञेन उपजिह्वति। तुम अपने को द्रव्य मानो। ब्रह्मा जी को कहा जाता है तुम स्वयं को द्रव्य मानो, मुझ अव्यक्त पुरुष को अग्नि मानो। मुझ अव्यक्त पुरुष में प्रथम व्यक्त तुम जो हो अपने को द्रव्य मानकर भावना की प्रगल्भता से आहुति दे डालो। आहुति के बल पर क्या होगा? अव्यक्तोपाधिक मुझ परमात्मा से, कारणोपाधिक मुझ परमात्मा से तुम एकीभूत हो जाओगे। मुझ में जो ज्ञान विज्ञान है वो तुझ में अवतीर्ण हो जाएगा। उस ज्ञान विज्ञान के बल पर तुम में छिपे हुए जितने क्रमिक व्यक्त पदार्थ हैं सन्निकट सविशेष उन सबको व्यक्त करने में समर्थ हो सकोगे। हो गया है ना? बहुत ऊंची। प्रलय क्या है? सन्निकट निर्विशेष में सन्निकट सविशेष की क्या है? सन्निहिति की स्थिति। सन्निकट निर्विशेष भावापन्न हो जाए सविशेष,
उत्पत्ति क्या? सन्निकट निर्विशेष से सन्निकट सविशेष। प्रलय क्या है? सन्निकट सविशेष का सन्निकट निर्विशेष भावापन्नता, यही प्रलय है। तो हमने सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का विज्ञान खेल खेल में, हंसी खेल में बता दिया। और अंत में यह भी 9 को कहाँ छोड़ा था गणित को हमने? 0 से लेकर 9 तक चले। मूल अंक 0 से 9 तक ही हैं, बाकी तो इकाई दहाई के योग से 10 इत्यादि की निष्पत्ति होती है। अगर गणित जगत में 0 प्रथम अंक न हो, 1 से 9 तक ही अंक हों, तो 10 लिखने पर 0 हठात कैसे प्राप्त हो जाए? दहाई, सैकड़ा, हजार स्थानापन्न जो संख्या होती है, इकाई के बिना उसकी सिद्धि नहीं होती, मूलांक के बिना उसकी सिद्धि नहीं होती। तो 0 प्रथम अंक है। आजकल का गणित प्रारंभ होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता 10 कहने पर ये 0 हठात कहाँ से आ गया? इकाई स्थानापन्न। मौलिक अंकों में तो इसका कहीं उल्लेख नहीं हुआ। तो भले ही उल्लेख ना हो, समझना यही चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा। अच्छा, इसके लिए बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। 10 से 19 तक लिखिए, मन में लिख लीजिए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इकाई स्थानापन्न अंक को ऊपर से नीचे तक पढ़ जाइए। 10 से 19 तक लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 20 से 29 तक लिखिए, इकाई स्थानापन्न अंक को क्रम से पढ़ जाइए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 90 से 99 तक पहुँचिए, इकाई स्थानापन्न अंक को क्रम से पढ़िए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 प्रथमांक हुआ या नहीं? निर्विशेषता की अवधि 0 है, अभावांक नहीं है। और निर्विशेषता की अवधि अपने अस्तित्व और अपनी उपयोगिता को तब तक सिद्ध करने में समर्थ नहीं है जब तक वह अपने से निष्पन्न किसी सविशेष के समाश्रित न हो। बड़ा नियम हो गया। ये सब विज्ञान है जी। ये गरुआ भोजन है ना, गरिष्ठ भोजन, हलवा पूरी। क्या तीर्थ में आए हो ना, तो रोटी नमक पा के रहोगे। परांठे, पूरी, घेवर, तो प्रवचन में भी ये सब गरिष्ठ हैं या नहीं? ये सब कवच है क्या? ये सब ज्ञान विज्ञान नहीं होगा। फूक मार के क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र कोई भी रसातल में पहुंचा देगा, कोई भी आँख तरेगा। क्या ये सब ज्ञान विज्ञान होना चाहिए। हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? संकेत यह किया कि 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 में सहसा 0 कहाँ से आ गया? निर्विशेषता की अवधि 0 है। निर्विशेषता की अवधि 0 है, सविशेषता की अवधि 9 है। मूल अंक 0 से 9 तक ही होते हैं। इनके अगल बगल के संयोग से ही अन्य संख्या की निष्पत्ति होती है। लेकिन कोई भी वस्तु जो निर्विशेषता की अवधि हो, वो भाव होने पर भी अपनी अस्तित्व और अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने में तब समर्थ है जब अपने किसी कार्य के समाश्रित हो जाए। 1 के समाश्रित हो गया 0 तो 10, 2 के समाश्रित हो गया तो 20, 3 के समाश्रित हो गया तो 30, 4 के समाश्रित हो गया तो 40, 5 के समाश्रित हो गया तो 50, 6 के समाश्रित हो गया तो 60, 7 के समाश्रित हो गया तो 70, 8 के समाश्रित हो गया तो 80, 9 के समाश्रित हो गया तो 90। तो क्या अर्थ हुआ जी? अब उल्टा कर दो तो इकाई स्थानांक पर 1 से 9 तक रखें और दहाई स्थानांक पर 0 कर दें तो
एक एक ही रहेगा, दो दो ही रहेगा। वो जो दाई स्थानापन्न शून्य अभावांक नहीं है, वहाँ क्या नियम लागू होता है? कोई भी निर्विशेष अपने से अभिव्यक्त किसी सविशेष के समाश्रित होकर ही अपने अस्तित्व को और अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने में समर्थ होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सविशेष के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं होता। यह विज्ञान है। इस विज्ञान के आधार पर अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि में जितने शोधन की आवश्यकता है गणित जगत में, उतना शोधन हो तो वैज्ञानिक जगत में भी लोकोत्तर चमत्कृति हो सकती है। मैंने संकेत किया, गणित में पर्याप्त विसंगति आजकल है, क्योंकि परंपरा प्राप्त दर्शन का ज्ञान, दर्शन का परंपरा प्राप्त विधा से ज्ञान न होने के कारण गणित का ज्ञान हो ही नहीं सकता ठीक से दार्शनिक धरातल पर। शून्य को अभाव ही मान लेंगे, कहीं भाव मानेंगे, कहीं अभाव मानेंगे। तो गणित में पर्याप्त विसंगति होने के कारण वैज्ञानिक जगत में भी पर्याप्त विसंगति है। वैज्ञानिक जगत में विसंगति ना हो इसके लिए आवश्यक है गणित में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करें। गणित में विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि जो दर्शन शास्त्र हैं, गणित को भी दर्शन शास्त्र माना जाए और दर्शन शास्त्र के अनुरूप गणित का विज्ञान प्राप्त किया जाए, तब अच्छा गणितज्ञ व्यक्ति हो सकता है। तो वैज्ञानिक जगत में भी अपेक्षित आविष्कार और अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, मैं पड़ोसियों पर बहुत प्रसन्न हूँ। योजनाबद्ध ढंग से कोई उपद्रव नहीं किया, शुरू तो किया था लेकिन विवेक का परिचय दिया। हम किसी को पराया नहीं मानते, सबको अपना मानते हैं। हमारे सामने वही टिक सकते हैं जो हमको भी अपना ही माने पड़ोसियों को धन्यवाद। हाँ, तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? और उनको भी उत्सुकता होती है ना कि माइक चला देंगे तो हमारी ये बात नहीं सुन पाएंगे, तो आलोचना क्या करेंगे उनके मन में भी उत्सुकता होती है, विघ्न न डालें, ये क्या बोलते हैं, सुने। इसलिए भी लाचारी के कारण भी उपद्रव नहीं कर पाते और साधुता के कारण भी उपद्रव नहीं कर पाते। रपट पड़े तो हर गंगा, लाचारी से सही, साधुता से सही दू हाथ मुद मोगे दक मोले मोरे। तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? अब कल जो हमने कहा था, प्रथम चरण में भारत, नेपाल, भूटान को हिंदू राष्ट्र, हिंदू द्वीप घोषित करने की आवश्यकता है। द्वितीय चरण में पूरे एशिया महाद्वीप को हिंदू द्वीप, तृतीय चरण में पूरे भूमंडल को हिंदू द्वीप। लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, हमने लक्ष्य दिया है सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। यह विकास की, राजनीति की विश्व स्तर पर परिभाषा वेदादि शास्त्र सम्मत है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, विश्व स्तर पर विकास की परिभाषा यह प्राप्त है। उसको क्रियान्वित करने पर भव्य विश्व की, भव्य भारत की संरचना संभव है। एक और संकेत करता हूँ, सिद्धांत या फल हमारा, उपाय अपना, यही विसंगति है। ध्यान नहीं गया? सिद्धि सुख परागति, गीता 16वां अध्याय। न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। नौ को हटा दें तो सिद्धि सुख परागति।
तीन को दो में डालें तो अभ्युदय निश्रेयस, भोग और मोक्ष। ठीक। अब प्रश्न क्या उठता है, भोग किसको नहीं चाहिए, दुखों से त्राण किसको नहीं चाहिए। फल तो सबको आकृष्ट करता है, परहेज किससे है, साधन से, उपाय से। तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा, उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है। उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है। आपको फल, हमारे शास्त्रों में जो कहा गया, सुख शांति, यही ना, अभ्युदय निश्रेयस, भोग और मोक्ष। फल तो सबको आकृष्ट करता है, साधन में आस्था नहीं हो पाती तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। विश्व की लाचारी है कि विधा, प्रोसेस, मेथड भी वो शास्त्र सम्मत ही अपनावे। शास्त्र सम्मत विधा को न अपनाने पर विस्फोट हो जाएगा, फल की प्राप्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए जैनों ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह को वर्णाश्रम निरपेक्ष होकर पूर्ण रूप से अपने जीवन में ढालने का प्रयास किया, विस्फोट हो गया। अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा, सत्य के गर्भ से मिथ्या भाषण का तांडव नृत्य, अस्तेय के गर्भ से चौर्य की पराकाष्ठा, ब्रह्मचर्य के गर्भ से व्यभिचार की पराकाष्ठा, अपरिग्रह के गर्भ से परिग्रह की पराकाष्ठा। हम लोग क्यों मुस्कुराते हैं, विश्व की लाचारी है। शास्त्रों में जो फल बताया गया वो तो सबके हृदय को मोहित करता है, आकृष्ट करता है। आपको आज न सही कल, कल न सही 1 अरब वर्ष बाद उपाय, साधन, मेथड, प्रोसेस, विधा भी सनातन ही अपनानी होगी। मन कल्पित विधा से शास्त्र सम्मत फल की समुपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए हमारा ही सिद्धांत को डालने के लिए जो क्या है, प्रयोग है, साधन, उपाय और उपेय, दोनों ही शास्त्र सम्मत होना चाहिए। अंत में हम एक संकेत करते हैं, एलिजाबेथ 94 साल की हो गई, 95 साल में उन्होंने प्रवेश किया है, इंग्लैंड की महारानी। अंग्रेज़ों के यहाँ कोई परंपरा प्राप्त छात्र वंश नहीं है, वैकल्पिक महारानी भी उनके लिए वरदान है। वैकल्पिक राजवंश को वो प्रगति में अवरोधक, परिपंथी नहीं मानते। और हमारे यहाँ परंपरा प्राप्त छात्र धर्म को, क्षत्रिय वंश को हीनता की दृष्टि से देखते हैं, अज्ञता की पराकाष्ठा हुई है। उनके यहाँ पोप सबसे बड़े होते हैं, धार्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में परंपरा से ब्राह्मण नहीं होते। उनके यहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण वरदान होते हैं और हमारे यहाँ परंपरा प्राप्त ब्राह्मण हीन होते हैं। ये किसने बताया? ये जो पाश्चात्य जगत ने भ्रम फैला करके हमारे जीवन को दिशाहीन कर दिया है, उसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? अर्थ की दृष्टि से भी मैं आजकल बोलता हूँ, हर व्यक्ति की जीविका जहाँ जन्म से आए सुरक्षित हो, उसी का नाम वर्णाश्रम व्यवस्था है। हर व्यक्ति की जीविका हम जन्म से आरक्षित कीजिए, आर्थिक विपन्नता विश्व को प्राप्त होगी ही। अर्थ की दृष्टि से वे विश्व को लाचार होके कम से कम सैद्धांतिक धरातल पर तो सनातन सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। काम की दृष्टि से मैंने कल बताया, 1 अरब विश्व सुंदरी हो, सनातन धर्म विचार करेगा, कुल, शील, गोत्र विचार करेगा या नहीं? किसी की बहू बेटी को किसी से खतरा ही नहीं। काम की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, हर दृष्टि से आज भी वर्णाश्रम धर्म सर्वोत्कृष्ट सिद्ध है। जिनके यहाँ परंपरा लुप्त है, उनकी लाचारी है कि वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि से काम चलावें। हमारी लाचारी नहीं, हम क्यों लाचारी पाने। हर हर महादेव।